बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे नाजरीन। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर के हामिल अफराद के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 8 मई से 14 मई 2026 का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का वीडियो बहुत अहम है, इसलिए उसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वज़ाइफ बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। लेकिन तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले एक खास तोहफा आप सब के लिए। अगर आप अपनी जिंदगी के मसाइल का हल रोजाना, हफ्तावार और माहाना जायचा अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारी ऑफिशियल ऐप नजूम की दुनिया डाउनलोड करें। यहाँ आपको न सिर्फ तफसीली होरोस्कोप मिलेगा बल्कि आपके सवालात के मुफ्त जवाबात भी दिए जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाएं और डाउनलोड करें। बुर्ज सरतान के वो अफराद जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक अजीब सी बेचैनी, सुस्ती और मकसद से दूरी का शिकार थे, इनके लिए मई का ये हफ्ता किसी मौजज़े से कम साबित नहीं होगा। अगर आपको लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ गया है, आपके रास्ते मसदूद हो चुके हैं और कोई आपकी मेहनत को तस्लीम नहीं कर रहा, तो आप सुकून का सांस लें। वो तमाम तारीक साए अब छटने वाले हैं और आपकी जिंदगी में कामयाबी का सूरज पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में शम्स यानी सूरज अपने शरफ की हालत में मौजूद है। नाजरीन, 10वें घर में शरफ का सूरज इंसान को वो ताकत और हिम्मत देता है कि वो हारी हुई बाजी जीत ले। अगर आप पिछले दिनों अपनी शनाख्त खो बैठे थे तो अब आपकी शख्सियत में वो रौब और दबदबा वापस आएगा कि लोग आपके फैसलों की मिसाल दें। आपके 7वें घर में कमर यानी चांद का वर्गोत्तम पोजीशन में होना आपके मिजाज में एक खास किस्म का सुकून और ठहराव पैदा करेगा। अगर आप पहले छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाते थे या लोगों के रवैयों से आपका दिल टूट जाता था, तो अब आपके अंदर एक ऐसी बातनी ताकत पैदा होगी कि आप हर मुश्किल का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे। दूसरे घर में कीतू की मौजूदगी कभी कभार आपको थोड़ी खामोशी की तरफ ले जा सकती। शायद आपको लगे कि कोई आपके जज्बात को नहीं समझ रहा, लेकिन याद रखिए कि ये खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बने। 11वीं घर में वीनस यानी जहरा की मौजूदगी आपको समाजी हलकों में दोबारा नुमाया करेगी और आपकी उदासियों को खुशियों में बदल देगी। खुलासा यह है कि ये हफ्ता आपके लिए अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का हफ्ता है। आपकी वो तमाम परेशानियां जो आपके वकार और इज्जत नफ्स पर असरअंदाज हो रही थी, अब वो किस्सा पारी न बनने वाली है। अब आपका वक्त शुरू हो चुका है, बस पूरे एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाएं। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से सीने की जकड़न, फेफड़ों के मसाइल या मादे की खराबी की वजह से अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक चुके थे, उनके लिए अब शिफा का वक्त करीब आ चुका है। अगर आपको लग रहा था कि आपकी अद्वियात असर नहीं कर रही और आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, तो अब इत्मीनान रखें, क्योंकि आपके 7वें घर में कमर यानी चांद का वर्गोत्तम पोजीशन में होना आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को बेपनाह ताकत देने वाला है। पिछली तमाम जिस्मानी तकलीफ़ें और वो बीमारियां जिन्होंने आपको बिस्तर से लगा दिया था, अब वो ख़त्म होने वाली हैं और आप खुद को पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। 10वें घर में शर्फ का सूरज आपको वो अंदरूनी हरारत और ताकत देगा कि आपकी पुरानी थकन मिनटों में गायब हो जाएगी। ताहम 9वें घर में जहल और मरीख का मलाप ये इंतबाह देता है कि आपको अपने पैरों और जोड़ों के दर्द का ख्याल रखना होगा। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो घर के कामों में बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है, उन्हें अपनी हड्डियों की सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। 12वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी कभी कभार नींद में खलल या आंखों में बोझ पैदा कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ आर्जी है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाहर की तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें।
वरना तेजाबियत आपको परेशान कर सकती है। इस हफ्ते सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना और पैर के दिन थोड़ा सा दूध किसी मुस्तहिक को देना आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहेगा। खुलासा यह है कि अब आपकी बीमारियों के दिन गिने जा चुके हैं और आप एक नई तवानाई के साथ जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं इस मौजू की जिसका आप सबको शिद्दत से इंतज़ार है, यानी आपके माली मामलात और आपका कैरियर। बुर्ज सरतान के वो अफराद जो पिछले कई माह से बेरोजगारी, माली तंगी या कर्जों के बोझ तले दबे हुए थे और उन्हें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी किस्मत का सितारा पूरी बुलंदी पर चमकने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके 10वें घर में शरफ का सूरज और अतारत का मौजूद होना है, जो इस बात की पक्की दलील है कि अब आपके कैरियर में कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। अब बात करते हैं कि किन लोगों और कारोबार वालों को इस हफ्ते सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नाजरीन, वो लोग जो सरकारी ठीकों, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, सोने और चांदी के कारोबार या किसी भी किस्म के इंतज़ामी ओहदों से वाबस्ता है, उनके लिए ये हफ्ता किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री में है, 11वें घर का जहरा उनके लिए मुनाफे के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। अगर आप कोई नया शोरूम या दफ्तर खोलना चाहते हैं तो ये वक्त निहायत मुबारक है। अब बात करते हैं इन लोगों की जो नौकरी की तलाश में हैं। बुर्ज सरतान के वो बेरोजगार अफराद जो इंटरव्यूज दे देकर थक चुके थे, अब उनकी दुआ कबूल होने वाली है। 10वें घर में शरफ का सूरज आपको किसी बड़े इदारे या सरकारी महकमे में मोतबर नौकरी दिलवा सकता है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था तो इस हफ्ते जवाबी कॉल आने के कई इम्कानात हैं। ख़ास तौर पर IT कंसल्टेंसी और बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता लोगों को बड़ी ऑफर मिल सकती है। 12वें घर का मुश्तरी उन लोगों के लिए भी रास्ते खोलेगा जो बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत करना चाहते हैं। मजमूई तौर पर माली लिहाज से ये हफ्ता आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। बस अपने कागजात तैयार रखें और भरपूर एतमाद के साथ आगे बढ़े। कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। इस दिवाजी जिंदगी के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो शादीशुदा अफराद जो पिछले कुछ अरसे से अपने जीवन साथी के साथ शदीद तलखियों, गलत फहमियों या एक ऐसी खामोश जंग का शिकार थे जिसने घर का सुकून बर्बाद कर दिया था, तो अब सुकून का सांस लें, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता टूटने के करीब है या आपके दरमियान दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं, तो अब कुदरत आपके हक में फैसला करने वाली है। आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर में कमर यानी चांद का वर्गोतुम पोजीशन में होना एक मौजज़े की तरह काम करेगा। ये पोजीशन आपके शरीके हयात के दिल में आपके लिए दोबारा वही पुरानी मोहब्बत और कदर पैदा कर देगी। वो लोग जो ससुराल की मुदाखलत या किसी तीसरे इंसान की वजह से परेशान थे, अब वो तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आपके घर में दोबारा खुशियां दस्तक देंगी। वो अफराद जो सिंगल है और अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं लेकिन ख़ानदान की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना था, उनके लिए 10वें घर का शरफ याफ्ता सूरज अब हालात को साजगार बना देगा। आपकी बात मानी जाएगी और रिश्तों के मामले में हायल तमाम बंदिशें ख़त्म होंगी। 12वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये भी बताती है कि कुछ लोगों के रिश्ते बैरून मुल्क या किसी दूसरे शहर में तय पा सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली लाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि 9वें घर में ज़हल और मरीख की मौजूदगी की वजह से पुरानी बातों को ना उखाड़े और अपने लहजे में नरमी रखें, ताकि ये हफ्ता आपकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर दे। खुलासा ये है कि अब आपकी इस दिवाजी ज़िंदगी में बहार आने वाली है और आपका घर अमन और सुकून का गहवारा बनने वाला है। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो पिछले कुछ अरसे से घरेलू उलझनों, जायदाद के तनाज़ात या ख़ानदान के बड़ों के साथ शदीद इख्तिलाफात की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार थे, तो अब इत्मीनान रखिए, क्योंकि अब घर के हालात में बड़ी बेहतरी आने वाली है। अगर आपको लग रहा था कि अपनों के दरमियान दीवारें खड़ी हो गई हैं और कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, तो अब 10वें घर में शरफ का सूरज आपको वो रोब और इज्जत देगा कि ख़ानदान के लोग आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे। दूसरे घर में कीतू की मौजूदगी जो पहले बोलचाल की बंदिश
या गलत फहमियाँ पैदा कर रही थी, अब वो ख़त्म होने वाली है और घर में दोबारा खुशी का माहौल बनेगा। अब बात करते हैं फैमिली मेम्बरान की सेहत की। तो नाजरीन, इस हफ्ते आपके घर के बुजुर्गों, ख़ास तौर पर वालिद या वालिद की जगह किसी बड़े की सेहत में नुमायां बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर वो तवील अरसे से बीमार थे तो अब उनकी रिपोर्टें बेहतर आएंगी और वो खुद को तवाना महसूस करेंगे। ताहम नावे घर में जहल और मरीज का होना ये इशारा देता है कि आपको अपनी वालदा या घर की खवातीन की हड्डियों और जोड़ों के दर्द का ख्याल रखना होगा। उन्हें भारी काम करने से रोकें और उनकी खुराक का खास ख्याल रखें। घर के छोटे बच्चों की सेहत मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम की वजह से उन्हें नजर बद या हल्के बुखार से बचाने के लिए सदका जरूर दें। 11वें घर का जहरा बताता है कि इस हफ्ते खानदान में किसी शादी या खुशी की तकरीब का मंसूबा बन सकता है जो सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा। ये हफ्ता आपके घर में इत्तेफाक और सुकून लेकर आ रहा है। बस अपने बड़ों की दुआ लें, क्योंकि उनकी दुआओं से ही आपके नसीब का सूरज चमकेगा। नाजरीन, अब बात करते हैं बर्ज सरतान की, इन घरेलू खवातीन की जो अपने घर की रीढ़ की हड्डी हैं और खामोशी से पूरे खानदान का बोझ उठाए हुए हैं। मेरी वो बहनें जो पिछले काफी अरसे से खुद को नजरअंदाज किए जाने के एहसास या ससुराल की तरफ से मिलने वाली बेजा तनकीद की वजह से दिल गिरफ्ता थीं, अब उनके लिए सुकून का वक्त आ चुका है। अगर आपको लग रहा था कि आपकी इन थक मेहनत और कुर्बानियों की किसी को परवाह नहीं, तो अब इत्मीनान रखें, क्योंकि 10वें घर में शरफ का सूरज आपको वो मकाम और इज्जत दिलवाने वाला है कि अब घर भर में आपकी राय को अहमियत दी जाएगी और आपके फैसलों को सराहा जाएगा। 11वीं घर में वीनस यानी जहरा की मौजूदगी आपकी शख्सियत में वो निखार और कशिश पैदा कर देगी कि आप खुद को जहनी तौर पर बहुत हल्का फुल्का और खुश महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको अपनी पुरानी सहेलियों या करीबी रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी बोरियत को ख़त्म कर देगा। सेहत के हवाले से बस इतना ख्याल रखें कि किचन में काम करते वक्त जल्दबाजी ना करें और अपनी कमर के दर्द को नज़रअंदाज ना करें। 7वीं घर का विरगौता में चांद ये बताता है कि इस हफ्ते आपके शरीक हयात आपके लिए किसी खास तहफे या सरप्राइज का मंसूबा बना सकते हैं जो आपकी तमाम थकन उतार देगा। घर की तज़ीनो आराइश या किसी नई चीज़ की खरीदारी के लिए भी ये हफ्ता निहायत मौजू है। खुलासा ये है कि अब आपकी ज़िंदगी से उदासी के बादल छट रहे हैं और आपका घर आपकी सलीकामंदी से महकने वाला है। बस थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाले, क्योंकि आप खुश होंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो बुर्ज सरतान के वो अफराद जो पिछले कुछ अरसे से अपने महबूब के साथ शदीद गलत फहमियों, बेयकीनी या किसी तीसरे इंसान की मुदाखलत की वजह से जहनी कर्ब का शिकार थे, तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मोहब्बत की वादियों में अब बहार आने वाली है। अगर आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता ख़त्म होने वाला है और आपका महबूब आपसे दूर हो रहा है, तो अब वो तमाम दूरियां मिटने वाली है। आपके 7वें घर में कमर यानी चांद का विरगोतम पोजीशन में होना आपके दरमियान खोई हुई मोहब्बत और एतबार को दोबारा जिंदा कर देगा। आपका महबूब अब ना सिर्फ आपके जज्बात की कदर करेगा, बल्कि आपके साथ अपने रिश्ते को एक नया नाम देने के लिए भी तैयार होगा। 11वें घर में वीनस यानी जहरा की मौजूदगी मोहब्बत करने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ये पोजीशन जाहिर करती है कि इस हफ्ते आपको अपने महबूब की तरफ से कोई खूबसूरत तोहफा मिल सकता है, या आप किसी यादगार मुलाकात पर जा सकते हैं। वो लोग जो अभी तक तन्हा हैं और किसी खास इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अब किसी बहुत परकशिश शख्सियत की आमद हो सकती है जो आपकी उदास ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। ताहम 9वें घर में जहल और मरीख का होना ये इंतबाह देता है कि अपनी मोहब्बत में किसी अना या ज़िद को ना आने दे और अपने माजी की तल्ख यादों का जिक्र करके मौजूदा सुकून को बर्बाद ना करें। अगर आप अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो ये हफ्ता घर वालों से बात करने के लिए निहायत साजगार है, क्योंकि शरफ का सूरज आपको कामयाबी दिलवा सकता है। खुलासा ये है कि अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ख़त्म हुआ और आपके वस्ल की घड़ियाँ करीब है। बस अपने महबूब पर भरोसा रखें और इस रिश्ते को खुलूस के साथ आगे बढ़ाएं। नाजरीन,
बच्चों की तालीम, सेहत और इनके मिजाज के बारे में बात करें तो बुर्ज सरतान के वो वालिदैन जो पिछले कुछ अरसे से अपने बच्चों की पढ़ाई में अदम तवज्जो, उनकी जिद या उनकी गिरती हुई सेहत की वजह से सख्त परेशान थे, तो अब सुख का सांस लें, क्योंकि सितारों की बदली हुई चाल आपके बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। आपके 10वें घर में शर्फ का सूरज और अतारत का मौजूद होना ये बताता है कि अब आपके बच्चों का जहन बिजली की तरह तेज चलेगा। वो बच्चे जो पहले सबक याद करने में मुश्किल महसूस करते थे, अब उनकी याददाश्त और समझ बूझ में हैरत अंगेज इजाफा होगा। अगर उनका कोई रिजल्ट आने वाला है या किसी मुकाबले का इम्तिहान है तो इंशाअल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी। मिजाज के हवाले से बात करें तो 7वें घर का वर्गोत्तम चांद बच्चों के रवैये में एक खास किस्म का ठहराव और तमीज़ पैदा करेगा। उनकी वो जिद जो पहले आपको परेशान करती थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी और वो आपके फरमान बरदार बनेंगे। ताहम 12वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये बताती है कि बच्चे रातों को देर तक जागने या मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की तरफ माइल हो सकते हैं, जिस पर आपको नज़र रखनी होगी। सेहत के मामले में ये हफ्ता मजमूई तौर पर बेहतर है, लेकिन 9वें घर में मरीख और ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से बच्चों को चोट लगने या गिरने का खदशा हो सकता है। इसलिए खेल कूद के दौरान उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उनके पेट और हाजमे की सेहत पर तवज्जो दें और उन्हें बाहर की खट्टी मीठी चीज़ों से दूर रखें। वो तालिब इल्म जो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए 12वें घर का मुश्तरी अब रास्ते खोल रहा है। खुलासा ये है कि आपके बच्चे अब अपनी सलाहियतों से आपका सर फख्र से बुलंद करने वाले हैं। बस उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करें और उनकी नज़र उतारते रहे ताकि वो हासिदों की नज़र से महफूज रहे। अब बात करते हैं हफ्ते के रोज़ाना के अहवाल का, ताकि आप जान सकें कि आने वाले 7 दिनों में आपकी किस्मत का सितारा क्या कहता है। 8 मई हफ्ते का आगाज निहायत खुशगवार होगा। आज आपकी शख्सियत में एक खास रुब और दबदबा नजर आएगा। 10वीं घर का शरफ याफ्ता सूरज आज आपको किसी बड़ी कामयाबी या एजाज से नवाज सकता है। आज का दिन नई शुरुआत के लिए बेहतरीन है। 9 मई आज का दिन माली मामलात के लिए बहुत अहम है। 11वीं घर का वीनस आज आपकी जेब फंस सकता है। अगर किसी से पैसे लेने हैं या कोई डील फाइनल करनी है तो आज का दिन ज़िया ना करें। 10 मई आज का दिन फैमिली और बच्चों के नाम रहेगा। 7वें घर का विरकोतम चांद आज घर में सुकून और मोहब्बत की फिजा पैदा करेगा। आज अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त आपकी तमाम थकन उतार देगा। 11 मई आज का दिन थोड़ा एहतियात तलब है, क्योंकि मरीख अपना बुर्ज बदलकर आपके 9वें घर में जा रहा है। आज सफ़र के दौरान मोहतात रहे और किसी से बहस और तकरार में ना उलझें। ख़ास तौर पर अपने बड़ों के साथ लहजा नरम रखें। 12 मई आज का दिन कैरियर और मुलाजमत के हवाले से बहुत फ़ाल रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपकी मेहनत का फल मिलने का दिन है। 13 मई आज का दिन समाजी ताल्लुकात और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। आज आपको किसी अहम शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जो मुस्तकबिल में आपके काम आएगी। कारोबारी हजरात के लिए आज मुनाफे का दिन है। 14 मई हफ्ते का इख्तिताम रूहानियत और जहनी सुकून पर होगा। आज आपका झुकाव मजहबी उमूर की तरफ रहेगा। घर में सुकून रहेगा और आप खुद को जिस्मानी तौर पर बहुत तवाना महसूस करेंगे। नाजरीन, ये था बुर्ज सरतान का रोज़ाना का अहवाल। अब बात करते हैं इस हफ्ते के ख़ास सतबात और वज़ाइफ की। बुर्ज सरतान के वो अफराद जो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बरकत चाहते हैं, वो इस हफ्ते कसरत से या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ का विर्द करें और पीर के दिन हस्बे तौफीक सफ़ेद चीज़ जैसे दूध या चीनी का सदका किसी मुस्तहिक को दे। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें आसान होंगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, ये था बुर्ज सरतान का मई के इस अहम हफ्ते का मुकम्मल अहवाल। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए खुशियों और कामयाबियों का रास्ता हमवार करेंगी। याद रखिए कि सितारे सिर्फ इशारा करते हैं
और असल कामयाबी अल्लाह की ज़ात पर भरोसे और आपकी मुसलसल मेहनत से मिलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल का तफसीली हल चाहते हैं या अपनी कुंडली का ज़ाती तज्ज़िया करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे अभी डाउनलोड करें, जहां आपको रोज़ाना का जायचा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा और आप घर बैठे सितारों की बदलती हुई चाल से बाखबर रह सकेंगे। वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।